वेलकम टू दिस चैनल NIS माइंड मैप। पुनः आज मैं टॉपिक लेकर आया हूँ, वो है क्लासिफिकेशन स्कीम। क्लासिफिकेशन एक्चुअली है क्या, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। काफ़ी लोगों का यह रिक्वेस्ट आ रहा था, आग्रह कर रहे थे कि सर क्लासिफिकेशन को भी स्टार्ट किया जाए, कुछ इसमें बिल्कुल सही। और मैं चाह रहा था कि आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई भी छूटे नहीं किसी भी विषय वस्तु को। ठीक इसी आग्रह पे मैं आज क्लासिफिकेशन स्कीम की ओर बढ़ रहा हूँ और देखता हूँ कि ये एक्चुअली में हमारा जो है क्लासिफिकेशन है क्या। तो क्लासिफिकेशन के बारे में सिंपल क्या कहा जाता है कि सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के अकॉर्डिंग जब हम क्या करते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट्स को, मतलब डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को हम क्या करते हैं कि अरेंज कर लेते हैं। तो यही हमारा क्या है, यही तो कहलाता है क्लासिफिकेशन। सिंपल जो एक सामान्य भाषा में हम बोलते हैं। तो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हो गया कि हम विभिन्न वर्गों में उसके अकॉर्डिंग, यानी कि जो सिमिलर नेचर के हैं उसके अकॉर्डिंग जब अरेंजमेंट करते हैं किसी भी विषय वस्तु को हम करते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया। अगर डॉक्यूमेंट को कर रहे हैं तो ये हमारा क्लासिफिकेशन है ना। ये देखिए कि यहाँ द वर्ड जो ये क्लासिफिकेशन है, तो क्लासिफिकेशन इंडीड ओरिजिनेट फ्रॉम द लैटिन क्लासिस से ये आया है। किससे आया है? क्लासिस। अब ये देखिए यहाँ क्लासिस का मतलब क्या है। क्लासिस ये क्या कहता है, क्लासिस ये कह रहा है कि इसका मतलब यह है कि मीनिंग क्या है कि ग्रुप ऑफ डिविजन्स, यानी कि इट मींस कि ये डिवीजन और ग्रुप की बात करता है। तो ग्रुप एंड डिविजन्स मतलब जब हम क्या करते हैं कि सिमिलर ग्रुप्स में हम डालते हैं और डिविजन्स को, यानी कि सेम डिविजन्स में हमारा हो डॉक्यूमेंट्स, तो ये क्लासिफिकेशन कहलाता है। बड़ा ये सिंपल सा है, ये हम सभी लोग जानते हैं। बट एक्चुअली डॉक्टर एस आर रंगनाथन के अनुसार देखें तो वो साइंटिफिक वे में, साइंटिफिक मैनर में ये कैसे बताते हैं कि ट्रांसलेशन इज द नेम। ये एक्चुअली इट इज द नेम व्हेन वी क्या करते हैं कि अकॉर्डिंग टू, मतलब कि उसके डॉक्यूमेंट के जो नेम है वर्क डन बाय द ऑथर, और हम अरेंजमेंट करते हैं सिस्टमैटिक, देन इट बिकम्स द क्लासिफिकेशन। अब इनका जो डेफिनेशन है बड़ा डिफरेंट है, उस साइंटिफिक मैनर्स में वो बताने की कोशिश किया। तो वर्क डन बाय द ऑथर इट मींस कि क्या, व्हाट इट मींस, इट मींस कि जो कहा जा रहा है कि टाइटल के अकॉर्डिंग, यानी उसका कंसेप्ट जो है कि टाइटल के अकॉर्डिंग, और टाइटल हमारा क्या होता है उसमें हिडन होता है, जस्ट लैटेंट हमारा इंफॉर्मेशन होता है। और वो लैटेंट इंफॉर्मेशन क्या है कि वो किस सब्जेक्ट को डिनोट करता है, तो उसके अकॉर्डिंग जब हम अरेंज करते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन। तो रंगनाथन साहब का देखिए कितना साइंटिफिक अप्रोच है और कितने बेहतरीन ढंग से उन्होंने एक्सप्लेन किया है क्लासिफिकेशन को। लेकिन बट लेमैन स्टाइल में अगर हम लोग बात करें तो बस सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं कि उसे डॉक्यूमेंट्स को रखते हैं। नाउ क्लासिफिकेशन में हमारे क्या है कि डिफरेंट स्कीम्स है ना। अब ये देखिए यहाँ पर क्या है कि डिफरेंट स्कीम्स में हमारा क्या क्या है। पहला जैसा कि जो आप देख रहे हैं कि डिविडेशनल क्लासिफिकेशन स्कीम डीडीसी। डीडीसी को सबसे पहले देख रहे हैं 1876 में, 1876 में मेलविल डेविस के द्वारा, किसके द्वारा, मेलविल डेविस के द्वारा जो है ये क्या किया गया था, दिया गया था, राइट। सबसे पहला क्लासिफिकेशन स्कीम। नाउ दूसरा हम लोग देख रहे हैं एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन स्कीम। एक्सपेंसिव 1891 में किसके द्वारा, सीए कटर के द्वारा। अब सीए कटर, जॉन सैमी कटर के द्वारा। नाउ लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन स्कीम 1904 में किसके द्वारा, हैंसन एंड मार्टेल के द्वारा, राइट। अब यहाँ पर देखते हैं कि यह जो है यूडीसी, यूडीसी किसके द्वारा दिया गया, तो ये पॉल ऑटलेट का नाम आता है, राइट। और ये 1905 ईस्वी में, यानी कि यह हमारा क्या होगा कि पॉल ऑटलेट के द्वारा यह दिखाया गया है। अब यहाँ पर देख रहे हैं सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन स्कीम। तो सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन स्कीम जो है यह किसके द्वारा है, 1906 में, किसके द्वारा, जेडी ब्राउन के द्वारा दिया गया सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन स्कीम। अब ये इस क्लासिफिकेशन स्कीम को तो हम लोगों ने देखा, लेकिन यह जो हमारा है क्या क्लासिफिकेशन स्कीम कैसे नेचर ऑफ क्वेश्चंस भी। अब आगे भी बढ़ते चलते हैं, कॉलम क्लासिफिकेशन स्कीम, यानी कि 1933 में दिया था डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने। तो कॉलम क्लासिफिकेशन स्कीम। नाउ अब प्लीज
बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन स्कीम 1935 में एच ई ब्लिस के द्वारा। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन स्कीम 1959 में ओपी टेलनॉक के द्वारा। नाउ नेक्स्ट हमारा है राइडर्स क्लासिफिकेशन स्कीम 1961 में राइडर्स के द्वारा। और फाइनली देखा जाए तो अब ब्रॉडर सिस्टम भी है, वो हमारा क्या 1978 में ईजे कोड्स के द्वारा। ये तो समझ में बात आई। और दूसरी बात इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, हम लोग जो देखते हैं कि ये ऑलरेडी जो हमारा सिस्टम है क्लासिफिकेशन स्कीम का, जो नेचर ऑफ क्वेश्चन है वो कैसे है। यहाँ पर देखिए कि डीडीसी जो है वो हमारा क्या है, ऑलमोस्ट न्यूमरेटिव, खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये ऑलमोस्ट न्यूमरेटिव। नाउ सेकंड वन इज द न्यूमरेटिव एंड फेसेटेड अप्रोच, यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फुल्ली न्यूमरेटिव लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं। नाउ यूडीसी यानी कि यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम ऑलमोस्ट फेसेटेड, यह हम लोग देख रहे हैं। फिर देख रहे हैं सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन स्कीम ऑलमोस्ट न्यूमरेटेड। तो ये जो है आपके नेचर ऑफ क्वेश्चंस में भी है कि वो हमारा कैसे फेसेटेड कौन सा है, ऑलमोस्ट फेसेटेड कौन सा है, फ्रीली फेसेटेड कौन सा है, न्यूमरेटेड। अब देखिए कोलन क्लासिफिकेशन स्कीम रिजिडली फेसेटेड, लेकिन इसमें भी एडिशन की बात आती है कि फर्स्ट एडिशन हमारा क्या है, सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एडिशन जो है वो हमारा कैसा है कोलन क्लासिफिकेशन, वो कंप्लीटली रिजिडली। नाउ ऑलमोस्ट में यानी कि कुछ, राइट, तो ऑलमोस्ट जो है वो कौन सा है, एडिशन 4 जो है सीसी का, एडिशन 5 और एडिशन 6। अब बात आती है कि फुल्ली फ्रीली फेसेटेड हमारा कौन सा एडिशन है, तो एडिशन 7, राइट, तो एडिशन 7। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये आता है कि एच ई ब्लिस के द्वारा जो दिया गया वो किस तरह का है, किस तरह की क्लासिफिकेशन स्कीम है, ऑलमोस्ट फ्रीली फेसेटेड क्लासिफिकेशन स्कीम। और इसका जो सेकंड एडिशन है ये फ्रीली है, नॉट ऑलमोस्ट, राइट, फ्रीली। अब यहाँ पर लाइब्रेरी बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन स्कीम सेमी फेसेटेड क्लासिफिकेशन स्कीम, और राइडर जो है फुल्ली फेसेटेड है। तो यहाँ फुल्ली फेसेटेड, और ये ब्रॉडर सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग ये हमारा क्या है कि फेसेटेड क्लासिफिकेशन स्कीम है। यानी ये अब समझना है, अब हमें ये देखना है कि यह बातें तो ठीक है कि ये आ गई, क्या आ गया कि ये जो डिफरेंट क्लासिफिकेशन स्कीम है किसके द्वारा दिया गया शुरुआत, और क्लासिफिकेशन हम कहते किसे हैं। मैं चाहता हूं कि वीडियो बड़ा भी ना हो, लेकिन एक जो हमारा प्रयास है कि आप उसको माइन्यूटली और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझे, फिर नेचर ऑफ क्वेश्चंस को आप समझे, ये मेरा एफर्ट है, मेरा ये प्रयास है। अब यहाँ पर देखते हैं कि आपका जो नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या होगा और कैसे। कभी कभी होता है कि ये कितने क्लासिफिकेशन स्कीम है, फर्स्ट क्लासिफिकेशन स्कीम कौन से, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्या है। देखिए ये क्वेश्चन जो पूछे गए आप यूजीसी नेट या किसी भी, चाहे ईएमआरएस हो, डीएसएसपी हो, या फिर डिफरेंट आपके जो है क्वेश्चंस के है ना पैटर्न्स में ये पूछे गए हैं कि आप बताएं पहला जो नेचर ऑफ क्वेश्चन होगा कि सबसे पहला क्लासिफिकेशन स्कीम कौन सा है, तो हम लोग बोलते हैं कि डिविडेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम। दूसरा आपसे पूछ सकता है कौन सा है उसके बाद, तो एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन स्कीम। यानी ये आप कभी कभी क्या करते हैं कि ये अरेंजमेंट, और यूजीसी नेट में तो खूब पूछे गए हैं, और उसके ट्रेंड्स को अब क्या कर रहे हैं कि यहाँ पूछे जा रहे हैं विभिन्न एग्जामिनेशन में कि अरेंज कीजिए। अब देखिए यहाँ अरेंज करने के लिए कभी कभी यह भी होता है कि हमें ईयर याद नहीं होता है कि कौन सा किसका है, तो वैसे कंडीशन में हम कैसे तैयारी करें। तो मैंने समझा कि एक ट्रिक दे दो, और इस ट्रिक को अगर देते हैं तो वो हमारे लिए बड़ा हेल्पफुल हो जाता है। देखिए एक एक्टर है देओल, सन्नी देओल हम लोग बात करते हैं, तो देओल को अगर याद रखते हैं, देखेंगे यहाँ DEUL। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आप देख रहेंगे ओ की जगह यू, राइट, देओल यानी देओल, सन्नी देओल है, वो क्या कर रहा है कि है ना ब्रॉडर माइंड से, है ना, इस कैंडिडेट को एससी कैंडिडेट्स को, जो स्पेशल कैंडिडेट है उसे ब्रॉडर माइंड से क्या करता है, मदद करता है।
यानी देओल साहब जो हैं ब्रॉडर माइंड से क्या करते हैं, एससी कैंडिडेट को, इसे और सुधार लीजिए तो देओल जो है एससी कैंडिडेट्स को, है ना, क्या करते हैं, ब्रॉडर माइंड से, बीआर माइंड से वो क्या करते हैं कि मदद करते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए बड़ा इजीली हमारे पास क्या होता है, डी फॉर डीडीसी, आप देख रहे होंगे डीडीसी, इजीली देओल को याद रखने से। ई से एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन स्कीम, यू फॉर यूडीसी, नाउ एल फॉर लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, एस फॉर सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन स्कीम, अब यहाँ पर सी फॉर कोलोन क्लासिफिकेशन स्कीम, बी फॉर आपका ब्रॉडर यानी कि बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन स्कीम, राइट, और आर फॉर राइडर क्लासिफिकेशन स्कीम। अब देखिए यहाँ पर ये समझ में आ गया कि अगर हम याद कर लें कि देओल, इसका क्या बेनिफिट है, इसका बेनिफिट एक्चुअली क्या है कि अरेंजमेंट, आपको जब अरेंज करने के लिए देता है और ईयर से मैच करने के लिए देते हैं, मान लिया जाए कि आपसे कहता है कि सबसे पहला कि डीडीसी एक तरफ दिया, दूसरी तरफ क्या कर देता है, कोलोन क्लासिफिकेशन देता है मैच करने के लिए, मैच 1 और इधर 2 रखिए, इधर क्या करता है, हो सकता है एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन स्कीम देता है, राइट। उसके बाद आपको क्या करता है कि ऐसा करें, हाँ ये करें कि डीडीसी सीसी यूडीसी की बात मैं करता हूँ, ये दे दिया। अब क्या करता है यूडीसी, यहाँ पर अगर मान लिया जाए सेकंड तरफ देता है 1905, राइट, और सीसी के लिए मान लिया जाए कि यहाँ पर दे देता है आपको 1933 देता है, राइट। नाउ अब यहाँ पर क्या करता है कि एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन के लिए ये उल्टा कर रहा है, यहाँ दे दिया 1891। अब फिर हमारा क्या है, एक्स है ना, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन स्कीम के बाद अब फिर यहाँ पर हमारा डीडीसी का क्या है 1876। ये क्या किया मैचिंग के लिए, देखिए कितना परेशान, अगर हमारे पास ईयर याद ना हो एग्जामिनेशन में, वो मैचिंग दे रहा है, अरेंजमेंट दे रहा है, तब हम क्या करेंगे, वेरी इजी, ये जो फॉर्मेट है ना ये बहुत आपका काम करेगा। ये इसमें हम लोग क्या करेंगे कि अब डीडीसी देखिए सबसे पहला तो ऑटोमेटिक है कि फर्स्ट जो होगा वो क्या होगा कि जो सबसे पहले ईयर होगा वो हमारा आ जाएगा। तो देखिए 1905 है कि 1891 है कि 1876 है कि 1933 होगा, तो डीडीसी हमारा आ गया कि नहीं, हमें याद करने की ईयर भी जरूरत नहीं है। दूसरा ये बोल रहा है कि डीई यानी कि एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन यानी कि सेकंड इसके बाद वाला, तो एक्सपेंसिव में अब देखिए कि कौन होगा, 1891 होगा, इट मींस कि ये हमारा क्या हो गया एक्सपेंसिव। अब हमारा क्या होता है डीईयू यानी कि यूडीसी को अब हम तलाशें, यूडीसी हमारा कौन होगा, तो ये 1933 होगा कि 1905 थर्ड वन में, तो ये हमें समझ में आ गया कि ये कौन होगा 1905 वाला, और कोलन क्लासिफिकेशन 1933। इसी तरह से एक का मैंने एक एग्जांपल दिया, और एक तरह से आपका क्या कि अभ्यास जिसे हम बोल रहे हैं तो वो अभी हम लोग करते बढ़ रहे हैं, यानी देखिए हम इजीली भी क्या कर सकते हैं, इस चीज को हम पकड़ सकते हैं ना। अब ये एक बात आती है, प्रश्न ये भी है कि कभी कभी इसे बोला जाता है कि किसे किसने दिया है, ये भी मैच करने के लिए हमें क्या करेगा कि कुछ क्वेश्चंस दे देंगे और वो पूछेंगे, है ना, कि आप ये बताएं कि जो है यहाँ पर मैच करना है, लेकिन वह दे देगा कि किस साइंटिस्ट ने, किस लाइब्रेरी साइंटिस्ट ने जो है किस ये को दिया है, क्लासिफिकेशन स्कीम को दिया है। तो इसमें बड़ा अच्छा सा एक मैं कहूँगा कि छोटा सा एक सेंटेंस है, वो सेंटेंस आपके लिए काफी हेल्पफुल हो जाएगा। क्या है कि मेलविल डेविस, एक बार समझने की कोशिश करना है कि मेलविल डेविस जो है वो क्या किया कि कटर लेकर, नील कटर लेकर वो चलते हैं लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की तरफ। तो जैसे ही जाते हैं बीच में ही क्या होता है कि वो कट जाता है उनका नाखून ज्यादा, और क्या करता है ब्लड जो है फाउंटेन की तरह वो फेंकने लगता है, राइट। और वहां जब पहुंचते हैं तो वो ब्लड जो है उनका क्या होता है, वो किस तरह का हो जाता है, वो डार्क हो जाता है, और डार्क क्या होता है कि बिल्कुल ब्राउन हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर भी कुछ छिपी हुई चीजें हैं। क्या है, मेलविल डेविस कटर लेकर क्या करते हैं, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जा रहे हैं, और बीच में क्या हुई उनकी फिंगर कटती है, तो वो क्या होता है कि मतलब कि वो कट कर वो क्या करता है फाउंटेन की तरह वो जो है ना फेंकना स्टार्ट करता है ब्लड, और लाइब्रेरी
तरह से ब्लड जो है ना वो हवा के संपर्क में आने के बाद ब्राउन हो जाता है। इट मींस कि फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप अभी यहाँ DEUL और मैंने कहा कि SCBR, तो देखिए यहाँ पर ये जो सेंटेंस है मेलविल डेविस फर्स्ट वन मेलविल डेविस, यानी कि यहाँ मेलविल डेविस अगर हम कर देते हैं तो ये फर्स्ट वन ना मेलविल डेविस जो है वो कटर लेकर, कटर नेल कटर लेकर, मतलब इसका मतलब हो गया कि ये क्या हो गया कि कटर CA कटर लेकर वो क्या करते हैं कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जा रहे हैं। तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जब जा रहे हैं देन क्या होता है कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जा रहे हैं तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जाने के क्रम में क्या होता है कि उनका जो है ना वो कट जाता है, फाउंटेन की तरफ फेंक रहा है। इट मींस कि क्या होता है फाउंटेन की तरह ब्लड, तो फाउंटेन, तो आप देखेंगे कि इसमें हेनरी लॉ फाउंटेन ने क्या किया इसे, मतलब कि इसका जो है इस स्कीम को दिया है। अब लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जा रहे हैं तो ये तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ही क्या किया है डेवलप किया है, राइट, उसमें भी ज्वाइंटली। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन जब वहां पहुंचते हैं तो मैंने बताया कि वो क्या होता है कि ब्राउन कलर हवा के संपर्क में आने के बाद क्या होता है ब्राउन हो जाता है। ब्राउन का मतलब यहाँ ब्राउन लिख दीजिए अगर, तो ये क्या हो गया जेडी ब्राउन, यानी जेडी ब्राउन ने दिया। कॉलन क्लासिफिकेशन को तो आप खुद ही जान रहे हैं कि कॉलन क्लासिफिकेशन मींस रंगनाथन, इसे बताने की जरूरत नहीं है। बिब्लियोग्राफी ऑलरेडी बी फॉर्म, बिब्लियोग्राफिक ब्लीस इसमें तो नाम ही है और राइडर्स तो नाम ही है, तो राइडर्स दैट्स ऑल। अगर हम इस तरह से चाहें तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं मैचिंग, या फिर हम लोग जो है इसका किसने किया ईयर, इवन ईयर मैचिंग आ जाए तो भी हम इजीली क्या कर सकते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और इस तरह से हम लोग कुछ प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए मैं है ना शुरुआत किया कि आप लोगों के ये पे कि अब इसे भी क्लासिफिकेशन वाले को भी आगे हम लोग फिर पुनः मिलूंगा। थैंक यू सो मच। मेरा प्रयास है कि मैं आपको इस तरह से ट्रिकी भी और कुछ कंसेप्चुअल भी है ना प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का कोशिश अवश्य करूंगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू।